सूर्य निकल ही रहा था, सूर्य अभी निकल नहीं पाया था। मतलब सुबह जल्दी उठ के क्या किया, वो कब्र पर आई। कौन? मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम, ये सब लोग मिलके क्या किए, कब्र पे सुबह सुबह गई जहां यीशु मसीह को दफनाया गया था, कब्र में रखा गया और आपस में कहती थी, और आपस में बातचीत कर रही थी। कब्र पे जा रही थी लेकिन रास्ते में बातचीत कर रही थी कि हम लोग जा तो रहे हैं, कब्र पे बहुत भारी पत्थर लगा है, वो पत्थर कौन हटाएगा? हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन उठाएगा? हाँ, वो कब्र के द्वार पे जो पत्थर लगा हुआ है उस पर मोहर भी लगी है, वो पत्थर कौन हटाएगा? क्योंकि भारी पत्थर था, बहुत भारी पत्थर लगा दिया गया था। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि यीशु मसीह पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी, यीशु मसीह के मरने की भविष्यवाणी हुई थी और जीवित होने की भी भविष्यवाणी हुई, जन्म की भविष्यवाणी भी हुई। यीशु मसीह का जन्म मरण ऐसे नहीं हुआ, सब कुछ पहले क्लियर किया गया, बताया गया कि इस समय ऐसा होगा, इस समय ऐसा होगा। है हमारा जन्म का पता नहीं कब जन्म होता है, हमें मालूम नहीं, कोई लोगों को मालूम नहीं होता, माँ बाप को भी मालूम नहीं होता है? लेकिन यीशु मसीह के बारे में सब कुछ पहले बता दिया गया था। तो यहाँ पर यह भी था कि वो कब्र में से जीवित होगा तीसरे दिन। तो वो लोग यहूदी लोग उस समय बहुत बैर करते थे और वो सोचने लगे कि ऐसा पत्थर लगा दो भारी सा, ताकि इसके जो चेले लोग हैं कहीं ऐसा ना हो इसको उठा ले जाए और बाद में प्रचार करते वो तो जीवित हो गया। इसलिए उसको क्या करो, भारी पत्थर लगाओ ताकि कोई हटा ना सके, और मोहर भी लगा दिया गया। तो वही बात वो मरियम मगदलिनी सोच रही थी, वो बहनें गई हुई थी कब्र पे, वो सोच रही थी कि हम जा तो रहे हैं, हमारे लिए एक भारी पत्थर वहां पे लगा हुआ है, कब्र के द्वार पे भारी पत्थर है, वो कौन हटाएगा? हाँ, जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा। अब जब वो पास थोड़ी पहुंच गई तो उन्होंने आंखें उठा के दूर से ही देखा। हाँ, पत्थर कैसा था? पहले से हटा था पत्थर, हटाने की जरूरत नहीं। देखिए प्रभु का काम अद्भुत काम है, वो तो पहले भविष्यवाणी हो गई, उसको तो पूरा होना निश्चित है। तो क्या हुआ कि कब्र का पत्थर हटा हुआ मिला। ऐसा पाया गया, पहले ही से पत्थर हटा था, क्योंकि यीशु मसीह जीवित हो चुका और कब्र का पत्थर हटा अपने आप हट गया। फिर क्या हुआ? वो बहुत ही बड़ा था, बहुत बड़ा पत्थर था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए, जब वो कब्र में अंदर वो बहन लोग गई तो क्या देखा वहां पे? यीशु मसीह को नहीं देखा। क्या देखा? एक कोई जवान व्यक्ति श्वेत वस्त्र, सफेद कपड़े पहने हुए है, एकदम सफेद है, स्वर्गदूत। हाँ, सफेद कपड़े से इतना चमकीला वस्त्र था कि उस कब्र में रोशनी सी हो रही थी है? तो जब उसने उस व्यक्ति को देखा, उन बहनों ने दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत कब्र में दाहिनी ओर बैठे देखा, मतलब यीशु मसीह के दाहिनी ओर, जैसे लेटाया क्या हो ऐसे, तो दाहिनी ओर मतलब सीधे हाथ, सीधे हाँ बैठे हुए देखा और बहुत जगह हुई। तब वो एकदम से आश्चर्य में पड़ गई, अरे ये क्या है भाई, इसमें तो यीशु मसीह को रखा गया था और ये यीशु मसीह तो यहाँ दिख ही नहीं रहे, वो मिट्टी तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन क्या है? तो ऐसे देख के वो आश्चर्य में पड़ गई, ये तो कोई इंसान बैठा हुआ है। हाँ, उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तो
यीशु तो वो व्यक्ति क्या कहने लगा, वो स्वर्गदूत, वो फरिश्ता, वो क्या कहने लगा, आश्चर्य मत करो, चकित मत हो, ये अचंभा ना करो। तुम सोच रहे हो, आश्चर्य में पड़ गई कि यीशु मसीह का यहाँ पर लैस है नहीं, वो कहाँ कौन ले गया, ऐसा आश्चर्य मत करो। तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हाँ, हम समझ रहे हैं जिस कारण से तुम यहाँ, वो एकदम से वहां से भाग निकली, फिर क्या हुआ? और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थी। और वो बहुत डरी हुई थी, इसलिए और कुछ आगे उन्होंने बात नहीं किया, यीशु मसीह के बारे में और कुछ नहीं पूछा, बल्कि वो डरी हुई थी और वहां से निकल पड़ी। तो यहाँ पर और आगे थोड़ा पढ़िएगा, 9 आयत में आप देखिए और आगे जाइएगा। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही, हाँ, सवेरे, बहुत तड़के सवेरे होते ही वो जी उठकर पहले पहर मरियम मगदलीनी को जिस देखिए, मरियम जो मगदलीनी थी उसको पहले यीशु मसीह दर्शन दिया था, क्योंकि इसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह ने निकाली थी, और इसी मरियम को यीशु मसीह ने फिर मरने जी उठने के बाद दर्शन दिया, क्योंकि इसका विश्वास था। और ये कब्र पे भी पहले गई थी, इसलिए इसको दर्शन दिया है। तो दर्शन किनको मिलेगा? जो उनके लिए समय देते हैं। हाँ, दर्शन वही पाते हैं, समय देते हैं प्रभु। लेकिन हम लोग समय नहीं दे पा रहे हैं। 6 दिन 7 दिन में 1 दिन नहीं दे पाए रहे। हाँ, 1 महीना में 4 दिन कहाँ दे पाए रहे। सही है। तो यहाँ पर मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, मरियम मगदलीनी, वो सुबह सुबह तुरंत गई थी कब्र पे। है, यीशु मसीह हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हम सोचे हम यीशु मसीह को ऐसे पोपट में मान रहे हैं, पोपट में नहीं मान रहे भैया। यीशु मसीह ने मेरे साथ बड़ा उपकार किया, बड़ा भला काम किया, इसलिए हम यीशु मसीह की महिमा करते हैं। नहीं, हम भी आराम से घूमते, सट्टा के पास बैठे होते, कभी ठेका के पास बैठे होते, तो कभी जुआ के अड्डा में बैठे होते हैं, लेकिन प्रभु ने मेरे साथ भला किया, इसलिए हम इन चीज़ों से दूर हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, ना तो धन्य है वो लोग जो ठट्टा करने वाली मंडली में नहीं बैठता है, वो धन्य लोग है, वो प्रभु का लोग है। तो हमारे साथ प्रभु ने भलाई किया है, तो हम प्रभु के लिए जरूर समय देना है, तब प्रभु की महिमा होगी, तभी परमेश्वर हमें दर्शन देगा, ऐसे नहीं देगा। कई बार हम लोग सोचते हैं प्रभु तो हमें कभी दर्शन नहीं दिए, अब दर्शन दे कहाँ थे? साल में एक बार चर्च में चले गए और प्रभु की महिमा हो गई, बहुत है। तो कैसे दर्शन? तो ऐसे थोड़ी होगा, जब आप उसके खोजी हो जाएंगे तो ही दर्शन पाएंगे। तो ये मरियम मगदलीनी अगर सोचती अब तो यीशु मसीह मर गए, अब हमें क्या करने हैं, लेकिन मरने के बाद भी उसकी कब्र पे गई, रो रही थी वहां पे, तो प्रभु उसको दर्शन दिए। हालेलुया। एक आयत और देखिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालिएगा और उसका 20 अध्याय निकालिए। इसमें भी वही चीज दी गई है, पढ़िएगा थोड़ा। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। हाँ, बहुत सवेरे उठकर, तड़के सवेरे उठकर कब्र पे आई, और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा, और पत्थर को जब कब्र से हटा हुआ देखा, तब वो दौड़कर और शमौन पतरस और दूसरे चेले के पास, जिसे यीशु प्रेम रखता था,
गई। आकर कहा, वो कौन चेला था जिसे यीशु प्रेम करता था? पतरस। ये पतरस तो था ही। दूसरा चेला कौन था? यूहन्ना। यूहन्ना से यीशु मसीह प्रेम करता था, इसीलिए अपनी माँ को हाँ, यूहन्ना को दिया। हाँ, यूहन्ना को सौंपा था, पतरस को नहीं सौंपा। यूहन्ना को सौंपा। हैं? कहा था देख ये तेरा पुत्र है और ये तेरी, यूहन्ना से कहा था ये तेरी माता है, इसको ले जा और इसकी सेवा करना। यहाँ पे पतरस और यूहन्ना को बताया। हाँ, आगे पढ़िए। वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं। हाँ, वो क्या कहने लगी मरियम मगदलीनी? पतरस से और यूहन्ना से कहा, क्या बोला कि वो तो यीशु मसीह को कब्र से उठा ले गए और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया। अब पता नहीं उन्होंने कहाँ उनको रखा जाके। हम तो उसके लिए वो सुगंधित द्रव्य लेके आए थे, तेल अच्छा सा उसके ऊपर लगाने के लिए, लेकिन यहाँ तो है नहीं यीशु मसीह का जो शरीर, लेकिन वो पता नहीं उठा ले गए कहाँ रखा जाके। तब पतरस और वो दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले। पतरस और दूसरा चेला यूहन्ना दोनों क्या गए? कब्र की ओर गए और वे दोनों साथ साथ दौड़े रहते थे। हाँ, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर हाँ, कब्र पर पहले पहुंचा कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे। पतरस से तेज दौड़ के कब्र पर पहुंच, यूहन्ना पहले पहुंच गया है, और झुककर भीतर झांका तो कफन अलग पड़ा देखा। तो भी वो भीतर न गया। हाँ, अंदर नहीं गया, झांक के देख रहा है बात। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा हाँ। और कब्र के भीतर गया हाँ। और कपड़े पड़े देखे। और वो पोछा जो उसके सिर पर से बंधा हुआ था, हाँ, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लिपटा हुआ रखा है। देखा। हाँ। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। हाँ, तब पतरस जाकर के और दोनों चेलों ने ये विश्वास किया कि सच में यीशु मसीह यहाँ नहीं है। हाँ, वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठा होगा। लेकिन वो पवित्र शास्त्र की बात को भूल गए थे। परमेश्वर का वचन उन्हें याद नहीं आ रहा था कि यीशु मसीह ने कहा था तीसरे दिन जी उठूंगा। वो बात को भूल गए, उन्हें पता नहीं। लेकिन वो तो जैसा उन्होंने मरियम मगदलीनी बहन लोग जैसे बता दिए कि कोई उठा ले गया, तो वो भी समझे हाँ उठा ले गया वो, क्योंकि है नहीं तो उठा ले गया। तब ये चेले अपने घर लौट गए। और चेले लोग कहाँ चले गए? अपने घर चले गए। और आगे मरियम मगदलीनी को जब दर्शन दिया, कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और हाँ। रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूत को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पहचाने बैठे देखा। हाँ, देखिए मरियम मगदलीनी जो मरियम थी वो रो रही थी, और रो रो के जब वो चेले चले गए तो वो कब्र में अंदर नहीं गई। उसने भी झांका और देखा, क्या देखा कि दो व्यक्ति कब्र में बैठे हैं, एक तो यीशु मसीह के सिरहाने पर और एक पाँव की तरफ, पैताने मतलब पाँव की तरफ बैठा है, सिर के तरफ बैठा है। तो वो इस चीज को जब देखा, और वो सफेद वस्त्र, बहुत कपड़े अच्छे पहने हुए थे, जहाँ यीशु का सौ रखा था, हाँ। उन्होंने उससे कहा, ये नारी क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे अब मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। हाँ, तब वो व्यक्तियों ने पूछा, ये स्त्री तू क्यों रो रही है, नारी क्यों रो रही है? तो वो कहने लगी, प्रभु का मेरा शव था यहाँ पे, वो रखा था, हमारे प्रभु यीशु मसीह का शव यहाँ नहीं है, कौन उठा ले गया पता नहीं, अब उन्होंने कहाँ रखा है। तो ऐसे करके वो मरियम मगदलीनी जो थी वो उनसे बात कर रही है। और आगे यह कहकर
वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा। हाँ, जैसे पीछे मुड़ी यीशु खड़े देखो। तो क्या देखा? यीशु मसीह पीछे वहीं खड़े। हालेलुया। पर ना पहचाना कि ये यीशु है। लेकिन उसने पहचान नहीं पाया था कि यीशु मसीह है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, हाँ। रोती है? हाँ, उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तुम उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है। हाँ, यीशु मसीह को वो क्या समझी? माली समझी। हाँ, माली समझ के उसने कहा कि अगर तुमने कहीं उठा के रख दिया हो दूसरी जगह तो हमें बता दो कहाँ रखा तुमने। यीशु मसीह को माली समझ गया है। ये गीत भी शायद गाते हैं। हाँ, और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। अपने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत कह, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। हाँ, वो छूने के लिए मना कर दिया था, अभी नहीं छूना है क्योंकि अभी मुझे पिता के पास जाना है। और थोमा के बारे में आप लोग जानते होंगे। थोमा भी यीशु मसीह का चेला था, लेकिन थोमा को भी दर्शन हुआ तो वो भी कह रहा था कि यीशु मसीह नहीं है, भूत है। वो की कहता था कि मैं तो उसको जब देखूंगा कैसे पकड़ के, हाँ, छूके नहीं, अंगुली डाल, उसके जो हाथ में छेद, कीलों के जो छेद थे उसमें अपनी अंगुली फंसा के देखूंगा। तब विश्वास। अगर यीशु मसीह है तो उसकी अंगुली में वो हाथ में छेद होगा और हम अपनी उस छेद में अंगुली को फंसाएंगे, हम समझ लेंगे हाँ ये यीशु मसीह है। तो थोमा भी विश्वास नहीं कर रहा था। तो आज भी बहुत लोग हैं, प्रभु दर्शन देता है, कई बार हम लोग उसके दर्शन को नहीं समझ पाते, क्योंकि थोमा तो रात दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा लेकिन फिर भी विश्वास नहीं कर रहा था। इसमें 27 में दिया गया इसी के। हाँ हाँ 27 में दिया। हाँ, 24 से पढ़ दीजिएगा थोड़ा। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदमुस कहलाता था, 12 चेले में एक थोमा चेला था। जब यीशु आया तो उनके साथ नहीं था। जब यीशु आया तो उनके साथ न था। और चेलों के साथ नहीं, बाद में वो आया ना। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है। हाँ, और चेले कह रहे थे हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के। अरे हम नहीं मानते यार, तुमने देखा है, सब झूठ मूठ की बात कर रहे हो। जब तक हम उसके हाथ में अपनी उंगली नहीं डालेंगे हम नहीं मानते हैं। छेदों में अपनी उंगली न डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं। और उसके पंजर में जहाँ भाला छेदा था उसमें हाथ उछेड़ के देखेंगे। मैं तो न डालूं तब तक अब तक हम विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह जी उठा है। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर गए। 8 दिन के बाद फिर चेले घर में भीतर थे और थोमा उनके साथ, और थोमा भी वहीं था और द्वार बंद थे और दरवाजा बंद था। और यीशु आया तभी यीशु मसीह आ गया और उनके बीच खड़े होकर कहा, और खड़े होकर क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, और थोमा से क्या कहा? अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे। अपनी अंगली मेरे हाथों में डालो। ला करके मेरे हाथ में देख ले, क्योंकि तू कह रहा था मैं जब तक हाथ में उंगली नहीं डालूंगा तब तक विश्वास नहीं करता। और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में देख ले डाल के। और अविश्वासी नहीं, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो जा। हालेलुया। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया? अन्य हैं वे जिन्होंने दिन देखे विश्वास किया। बहुत अच्छा है। प्रभु कहता है यीशु मसीह थोमा से कि तूने तो मुझे सब तरह से
आजमा के देखा है, टटोल के देख लिया, लेकिन धन्य वो लोग हैं जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। तो आप लोग और हम लोग कैसे हैं प्रभु की दृष्टि में? धन्य लोग हैं। अभी थोमा के गए नहीं थे कब्र पे चेन्नई में, जब उसकी कब्र में देखा था जाके ऊपर उसकी हड्डियां नीचे थी उसमें, वो बना एक अच्छा सा। जहाँ पे उसका ऊपर वो था थोमा को दफनाया पीछे से भाला मारा था, उस जगह पर भी तो गए थे ना। हाँ उस साइड में थी। हाँ, और थोमा की जो कब्र थी हड्डियां रखी हैं अंदर वो था। हाँ, बड़ा बड़ा नीचे वो सुरंग सी बनी थी तलगर में, उसमें गए थे। बहुत जगह बहुत दूरी तक अच्छा बना। बनाई गई। इंडिया में मारे गए थे ना जी थोमा, अपने इंडिया ही में मारे, चेन्नई में मारा गया था। चेन्नई में मारे गए। हाँ, तो थोमा यहीं पर आया था ना हमारे भारत में प्रचार के लिए, तो उसको वहीं पे चेन्नई में मार दिया था। जब प्रार्थना कर रहा था तो पीछे से घुटने टेक के ऐसे प्रार्थना कर रहा था और पीछे से आके भाला मार दिया था। क्योंकि उन्होंने सब मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था ना। हाँ, मंदिर को ये उंगली करते थे तो मंदिर सब गिर जाते थे, बड़े बड़े मंदिर थे ना। वही तो जब जिस चर्च में हम लोग गए थे ऊपर पहाड़ी पे, हाँ ऊपर गए थे, उसका जो क्रूस था वो लाल बहुत दिन तक उसमें लहू बहता है। हाँ वो बता रहे थे वहाँ थोमा का आवाज़ भी आती थी, बता रहे थे आवाज़ हाँ। आवाज़ भी आती है बहुत सालों तक, हजारों सालों तक बता रहे। तो ये है परमेश्वर का अद्भुत काम, और परमेश्वर महान है और वो जी उठा और आज भी वो जीवित है। 40 दिन यीशु मसीह जी उठने के 40 दिन यहाँ पे संसार में रहा। 40 दिन के बाद यीशु मसीह स्वर्ग में गया। 50वें दिन तो सबके देखते देखते स्वर्ग में उठा लिया गया। तो हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। हम लोग आज देख रहे हैं, तब उस दिन जो लोग गुड फ्राइडे को आए थे, शायद वो लोग आज नहीं आए, आज नहीं आए हैं, आज नहीं आए, जबकि सबको बताया गया था संडे को बहुत जरूर आना है, लेकिन लोग नहीं आए। कुछ लोग आए हैं जो फ्राइडे में भी शामिल थे, लेकिन प्रभु की दया से कुछ नए लोग आ गए जो दिन नहीं थे, वो आज आ गए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु उनको बहुत बहुत आशीष करे।